हेलो एवरीवन। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है ट्रेडिंग करने में। जैसे कि जो हमारे नए भाई बहन हैं वो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि मार्केट में हम एक्चुअली अपनी पोजीशन कब बनाएं कि हमारे बनाने के बाद में फिर वहाँ से चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या कोई शेयर हो तब ऊपर जाए। मतलब भागने से आप 2 दिन पहले ही अपनी बना ले पोजीशन, जिसे बोलते हैं प्राइस एक्शन। बहुत ही आसान है। पहले आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, ये दोनों स्ट्रक्चर, एक मैं इसकी बात कर रहा हूँ और दूसरा ये नीचे वाला स्ट्रक्चर है। इन दोनों को हम दोस्तों बोलते हैं डिमांड जोन। जो हमारे नए भाई बहन हैं, स्पेशली मैं वीडियो ये मान के बना रहा हूँ कि नए भाई बहन जो हैं वो क्या है इसको बेसिक्स समझ सके, और जो हमारे हमारे फॉलोअर हैं जो टेलीग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, जो यूट्यूब पर, वो तो समझ ही चुके हैं डिमांड जोन सप्लाई जोन क्या है। फिर भी मैं सारांश में एक समरी में आपको बताऊंगा जिससे आपको बहुत ही आसान तरीके से प्राइस एक्शन एकदम ABCD की तरह लगने लगे। अब ये रहस्य खत्म होना चाहिए कि आखिर प्राइस है क्या। दोस्तों, इन दोनों स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डिमांड जोन। ठीक है, मतलब यहाँ क्या देख रहे हैं आप, एक रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल हो गई। और दोस्तों ये आप दोनों कैंडल देखिए, इसको देखिए इसको भी देखिए, इस वाले कैंडल को, दोनों कैंडल आप देखेंगे। आप आपको थोड़ा सा एक इन्वर्टेड हैमर, ये आपको हैमर जैसी दिख रही होगी। ठीक है, तो हमको हैमर या इन्वर्टेड हैमर में कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसी कैंडल्स जिनमें बॉडी पार्ट छोटा हो और उसके कंपेयर में जो बिक है, ये जो निकलती है लाइन से बोलते हैं बिक। बिक क्या हो, काफ़ी बड़ी हो। अरे आप इसको ही देख लीजिए, ये कैंडल देखिए जहाँ मेरा कर सके, देखिए जो कैंडल यहाँ पर है ये, आप देखिए इसमें जो इसको क्या बोलते हैं, बॉडी पार्ट। जो कलर वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट देखिए बहुत छोटा है, इसके कंपेयर में ये जो बिक है, बिक क्या है, बिक इस बॉडी पार्ट के डबल से क्या ट्रिपल से भी ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए बॉडी पार्ट क्या है, बहुत छोटा है, और इसके कंपेयर में बिग क्या है, बहुत बड़ी है। या आप यूं समरी में कह सकते हैं, ऐसी कैंडल्स जिनका बॉडी पार्ट क्या हो, उनकी पूरी लेंथ, जो पूरी लंबाई है उसकी आधे से भी कम हो, उससे बोलते हैं हम बेस कैंडल। नाम हैमर बोलने वाले हैं ना, इन्वर्टेड हैमर। अब भाई ये कैंडल है, सपोज कि ये कैंडल है। अब आप कहेंगे सर ये तो ना हैमर है ना इन्वर्टेड हैमर है, इसे कुछ लोग स्प्रिंग टॉप भी बोलते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोल रहा है। ये बेस कैंडल हो गई हमारे लिए, बस दैट्स ऑल। हमारे लिए बेस कैंडल है, क्यों? क्योंकि इसका जो बॉडी पार्ट है, इसके कंपेयर में इसकी जो बिक है वो बहुत बड़ी है। या यूं कह सकते हैं, जो बॉडी पार्ट है वो पूरे कैंडल की जो लेंथ है उसके आधे से भी कम है, तो वो हो गई हमारी बेस कैंडल। तो ये भी बेस कैंडल और ये भी बेस कैंडल जिसमें बिके बड़ी हो। या आप यूं समझ लीजिए कि जिसे आप बोलते हैं डोजी कैंडल, वो होती है बेस कैंडल। तो देखिए, एक रेड कैंडल है, एक डोजी कैंडल है जिसे बोलते हैं बेस कैंडल, अगेन एक बिग, एक ग्रीन कैंडल है। ऐसे पैटर्न को हम बोलते हैं डिमांड जोन, जिसे आप बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। ये भी समझ सकते हैं, मॉर्निंग स्टार के पैटर्न को हम डिमांड जोन कहते हैं। हम यहाँ पर मॉर्निंग स्टार कतई नहीं पढ़ाने वाले हैं, बस आपको समझने में एक आसानी बता रहे हैं। ट्रेडिंग एकदम एडवांस होगी, सबसे अलग होगी, एकदम ऑपरेटर बेस्ड ट्रेडिंग बताऊंगा आपको। ऐसे यहाँ पर भी क्या है, पिक्चर वही है, जो यहाँ पर रेड कैंडल थी उसकी जगह पर यहाँ पर क्या है, ग्रीन कैंडल है। बाकी वही है, यहाँ भी बेस कैंडल थी, यहाँ भी बेस कैंडल है या डोजी कैंडल है, यहाँ भी ग्रीन कैंडल थी, यहाँ भी ग्रीन कैंडल। ऐसे पैटर्न को भी हम क्या बोलते हैं, डिमांड जोन। ठीक है, मार्किंग क्या है, कैसे हमने किया है समझ लीजिए। जो हमारी ये ग्रीन कैंडल होगी उसका जो क्या होगा, ओपनिंग, आप जानते ना, ग्रीन कैंडल में, जैसे ये ग्रीन कैंडल देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए सामने, यहाँ पर ये क्या है, ये जो निचला हिस्सा है ये क्या है, ओपनिंग है। और जो बॉडी ऊपर ये बंद हुई यहाँ पर क्या होगी, क्लोजिंग। तो जो हमारी ग्रीन कैंडल का ये पार्ट है, ओपनिंग प्राइस जहाँ पे है, वहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देंगे। और ये जो हमारी डोजी कैंडल होगी उसकी जो बिक है, ध्यान सुनिएगा, बॉडी नहीं बिक की, जो ये लाइन यहाँ तक आई नीचे बिक, ये जो आप बिक कह रहे हैं, ये जो निकली बिक, ये जो बिक निकली है देखिए। तो जो डोजी कैंडल है, बेस कैंडल है, उसकी जो बिक है वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ड्रा कर देंगे। ऊपर वाली लाइन को हम बोलते हैं एंट्री लाइन और नीचे वाले को बोलते हैं स्टॉप लॉस पॉइंट। ठीक दोस्तों, इसके बाद में वही यहाँ पर सेम, जो ये हमारी ग्रीन कैंडल थी,
जो ये वाला पार्ट है, ओपनिंग पार्ट जो हमारा है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो डोजी कैंडल है उसकी जो बिक है, उस बिक के लोअर लेवल से एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देंगे। यहाँ पर भी ये एंट्री लाइन और ये स्टॉप लॉस पॉइंट है। अब इसका यूज कैसे है देखिएगा। सपोज करिए प्राइस ऊपर से कहीं नीचे आ रही है ऐसे नीचे करके, जैसे ही प्राइस यहाँ पर गिर के हिट करेगी इस लाइन को हमारे, तो हमने इस शेयर को, मान ली कोई शेयर है, हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इस शेयर को खरीद लिया। ठीक है, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में डिमांड जोन है, सपोज करिए यहाँ पर आई, बैंक निफ्टी यहाँ पर आई, हमने क्या कर दिया, कॉल बाई कर लिया, एंट्री हो गई। ठीक है, अब दोस्तों 99% चांस, कोई 10-20% नहीं, 99% चांस रहता है कि अब यहाँ से प्राइस, जब आप यहाँ पर एंट्री कर लेंगे, प्राइस गिरते हुए यहाँ पर आएगी, इस लाइन को जैसे हिट करेगी, तुरंत आप यहाँ पर क्या करेंगे, उस डिमांड जोन में हिट होते ही आप स्टॉक है या निफ्टी में निफ्टी है उसको आप बाई कर लेंगे। तो आप देखेंगे 99% चांस है कि यहाँ से एक अच्छा अपमूव आपको देखने को मिलेगा। बाकी नीचे हमारी स्टॉप लॉस पॉइंट है, इनकेस यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाती है, नीचे आने लगती है, ये लाइन हिट होती है, स्टॉप लॉस हिट हो गया, हम एग्जिट कर जाएंगे। स्टॉप लॉस से तो कोई नहीं बचा दोस्तों ना। ऐसे यहाँ पर है, मार्किंग कर लिया, प्राइस गई और नीचे आती है जैसे लाइन को हिट करेगी, यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम एंट्री कर लेंगे। ठीक है, ये यूज है डिमांड जोन का। बाकी डिमांड जोन, सप्लाई जोन की पूरी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, उसका जरूर देखिएगा। अब आते हैं, ये बेसिक हो गया क्लियर। अब हम आते हैं कि प्राइक्सन को कैसे हम यूज करके बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं मार्केट से। ये चीज़ होती है दोस्तों देखने वाली। ठीक है, अब मैंने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों हम एक चीज़ देखने वाले हैं, यहाँ पर पिक्चर यहाँ से स्टार्ट होती है। हमने अभी इसकी कॉल भी दिया था, सॉरी देना भूल गया था। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, वीडियोज बना ही रहा हूँ, आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे। आप देखिए, मैं इन तीनों कैंडल की बात कर रहा हूँ दोस्तों, इन तीनों कैंडल की। हमारे कर्सर को देखिएगा, ये जो रेड कैंडल है, एक रेड कैंडल हो गई, और ऐसी कैंडल हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बेस कैंडल बोलते हैं। ये देखिए कैंडल, इसमें क्या है, बॉडी क्या बहुत छोटी छोटी है, बॉडी क्या है, ये जो ग्रीन पार्ट है, जो रेड पार्ट है, क्या छोटा है, उसके कंपेयर में देखिए बिक बहुत बड़ी बड़ी है, बिके बहुत बड़ी बड़ी हैं। यहाँ पर ये सब क्या है, डोजी कैंडल है, बेस कैंडल है, तो इसको भी एज ए मैं बेस कैंडल भी कंसिडर कर रहा हूँ। हाँ दोस्तों, मैं बार बोलता हूँ, कोई थंब रूल नहीं है, ऑलमोस्ट भी चलता है। अब ये नहीं कि आप उसको पूरा एक एक mm में, सेंटीमीटर में नापेंगे, नहीं, आपको नहीं कैंडल समझ में आ रही है कि इसको क्या माने, तो उसको आप बेस कैंडल मान लीजिए, बस बात खत्म। ठीक है, तो एक रेड कैंडल हो गई, और ये छोटी सी जो कैंडल, इसको बोलेंगे बेस कैंडल, और एक फ्री ग्रीन कैंडल है। हमने मार्किंग क्या बताया, जो ये ग्रीन कैंडल होगी, इसका जो ओपनिंग पार्ट होगा, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, और ये जो डोजी कैंडल है या बेस कैंडल है, इसके लोअर ये जो बिक है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल ड्रा करेंगे। हम करते हैं ड्रा, अभी देखिए कैसे मजा आने वाला है आपको, जो एक रहस्य बन के गया है कि आखिर प्राइस एक्शन क्या है। प्राइस एक्शन इतना सिंपल है, अभी आपको समझ आ जाएगा। ये जो ग्रीन कैंडल थी, इसके हमने यहाँ से एक क्या किया, यहाँ से हमने यहाँ तक ड्रा कर दिया, थोड़ा ही ड्रा कर रहा हूँ, एक लाइन यहाँ से ड्रा कर दिया, और ये जो कैंडल है बेस कैंडल, यहाँ से मैं एक और लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ये हो गई स्टॉप लॉस पॉइंट। देखिए दोस्तों, एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस पॉइंट, देखिए ये ड्रा कर दिया। देखिए ये रेड कैंडल नहीं बनी थी, ध्यान सुनिएगा आप, ये एक सपोज करिए, ये मानिए आप, एक रेड कैंडल आई, ये कैंडल आई, ये कैंडल आई, ये तीन कैंडलें मिल गई हमको, सफिशियंट है हमको लाइन ड्रा करने के लिए, हमने लाइन ड्रा कर दिया। अब चौथे दिन ये रेड कैंडल बनी, उसके बाद लाइन तो हम इसी तीन कैंडल के बनने पर ही ड्रा कर लेंगे ना, हमको इस कैंडल की कोई जरूरत नहीं है। अब चौथे दिन ये रेड कैंडल आई, पांचवें दिन ये रेड कैंडल आती है और हमारे इस लाइन को हिट करती है। ठीक है, अब आप प्राइस समझिएगा, जो हमारे पुराने भाई बहन हैं वो तो जानते हैं कि डिमांड जोन के हिट होने पर हमको कब बनानी है पोजीशन। ठीक है, अदरवाइज आपने देखा प्राइस यहाँ पर आई, आपको लगा कि डिमांड में प्राइस हिट हो चुकी है, अब यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन एक ये बिग रेड कैंडल आई, सपोज करिए आप डर गए कि अब क्या करें, तो कोई बात नहीं है, आप फिर देखेंगे एक यहाँ पर, जैसे यहाँ पिक्चर देखिए दोस्तों, ये पिक्चर देखिए, डिफरेंस क्या है, यहाँ पर
जो डोजी कैंडल एक थी वो डोजी कैंडल आप यहाँ पर क्या मान सकते हैं, दो मान सकते हैं। देखिए रेड कैंडल यहाँ है, यहाँ भी रेड कैंडल है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है, यहाँ भी एक बिग ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर क्या है बेस कैंडल, यहाँ भी दो बेस कैंडल है। अगर आप हम इसकी मार्किंग करते हैं, देखिए अभी सब कुछ आपको समझ में आएगा दोस्तों, सब कुछ आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एकदम क्लियर होने वाला व्यू। मैं एक बार अब यहाँ पर लाइन खींच रहा हूँ, बाकी डिमांड की मार्किंग करने वीडियो आप हमारी जरूर देखिएगा दोस्तों, जिससे आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। देखिए वही क्या दिया हमने, फिर प्राइस आई हमारी डिमांड जोन में, हिट करी और फिर बन गई एक बेस कैंडल। यहीं पर मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर हमने जो डिमांड जोन मार्क किया, एक्चुअली यहाँ पर डिमांड जोन एक कई टाइप का दोस्तों होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए एक ही बेस कैंडल थी, इसमें दो बेस कैंडल थी, तो इसकी मार्किंग क्या कर दिया हमने, अलग कर दिया, इसकी बॉडी से मार्क कर दिया, बेस कैंडल की बॉडी से मार्क कर दिया, ठीक है। तो इसकी वीडियो अलग से आप देखिएगा। अब प्राइस हमारी आती है, इस डिमांड जोन को हिट करती है और तुरंत पूरी की पूरी प्राइस रिकवर हो गई। देखिए हिट करी प्राइस यहाँ तक गिरते हुए आई, एक बार को एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बन रही थी, लेकिन जैसे ही डिमांड जोन को प्राइस हिट करी पूरी रिकवरी आ गई और ये क्या हो गई, एक बेस कैंडल, या कह सकते हैं ऑलमोस्ट ये क्या है, हैमर तो बन नहीं सकता है, डोजी कैंडल मान कुछ भी मानिए, हमारे बेस कैंडल है। बस यही हमको अलर्ट होना, यही प्राइसन है, जब किसी भी डिमांड जोन में मार्केट आने के बाद हिट हो और उसके बाद में पूरी रिकवरी आ जाए और रिकवरी करते हुए एक बेस कैंडल बने, रिकवरी करती हुई बेस कैंडल बने एक, ठीक है। तो हम वहां पर पोजीशन अपनी बना सकते हैं। और नेक्स्ट डे देखिए क्या बिग ग्रीन कैंडल आई, कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल आई। फिर से मैं बता देता हूँ शॉर्टकट तरीके से आपको, आप इस वाले पिक्चर को ना भी याद रखें, भूल जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ समझिए। एक रेड कैंडल आई, ठीक है, यहाँ पर अगर देखिए अब इस वाली कैंडल को और इस वाली देखिए कैंडल तीनों को, तो इसको देखिएगा, इस वाली कैंडल को और इसको लगेगा कि यहाँ पर तो गुरु इसको बेस कैंडल माने थे, इसको नहीं माने बेस कैंडल, नहीं समझ में आ रहा तो इसको भी आप मान लीजिए बेस कैंडल। अब तो ठीक है ना, एक दो तीन बेस कैंडल हो गई। मैंने कहा जिस कैंडल को समझ में ना आए इसको क्या माने, तो उसको आप बेस कैंडल मान लीजिए। भाई किसी किस्म क्या होगा, बॉडी और पूरे कैंडल की लेंथ ऑलमोस्ट बराबर बराबर रहेगी, आधी आधी रहेगी, तो आप बेस मान लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है। हमने इसको ड्रा कर दिया, प्राइस यहाँ आती है, डिमांड जोन को हिट करती है गिरते हुए और रिकवरी आती है। हमने कहा रिकवरी करते हुए अगर कोई बेस कैंडल बन जाए तो हम यही इसी दिन यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं, और उसके बाद देखिए क्या बेहतरीन रिकवरी आई। कोई बात नहीं, अभी रुके रहिए, ये एक एग्जाम्पल में नहीं क्लियर होने वाला है, इसको मैं आपको अभी तुरंत बता देता हूँ, आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। ये अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट है दोस्तों, अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर तो आपको समय पूरी आप कहानी क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक रेड कैंडल है, यहाँ पर तो डोजी कैंडल अगर मैं देखूं तो लगभग एक दो तीन चार है। अब वो यही कैंडल है जिसको दोस्तों, जिसको लगे हम कह सकते हैं इसको क्या माने, इसको डोजी कैंडल मान लें कि ना माने, क्योंकि इसमें तो जो रूल बताया है उसमें तो क्या है कि हमने कहा था जिस कैंडल की बॉडी पूरे कैंडल के लेंथ से आधे से भी कम हो, इसकी तो आधे से कम नहीं है। लेकिन नहीं, आप ये देखिए आखिर कैंडल तो बहुत छोटी है ना, रटा रटा नहीं मानना है, देखिए कोई इंडिकेटर नहीं है ये, आपको अपनी आंख से पहचानना है। जिस कैंडल में लगे कि इसको क्या माने, कैंडल तो बहुत छोटी है तो बेस कैंडल ही हो गई। अब देखिए तो एक रेड कैंडल हो गई, तो एक दो तीन चार बेस कैंडल और एक बिग ग्रीन कैंडल आई, तो क्या बन गया, ये डिमांड जोन बन गया। अभी मैंने आपको बताया था ना डिमांड जोन दोस्तों, ये तो बताया था एलिमेंट होने चाहिए, तीन एलिमेंट, एक रेड कैंडल होनी चाहिए और इस रेड कैंडल बाद में बेस कैंडल होनी चाहिए, और बेस कैंडल एक दो तीन चार भी हो सकती हैं, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, क्या बन गया डिमांड जोन। अगर हम इसकी मार्किंग कर देते हैं दोस्तों, तो हमने बताया था अगर ये ग्रीन कैंडल गैप के साथ है तो आप यहाँ से मार्क कर सकते हैं, नहीं तो इस बेस कैंडल बॉडी से तो हम गैप से ही मार्क कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया आप उसी को समझिए, और इस बेस कैंडल की जिसकी बिग सबसे नीचे हो वहां से एक लाइन ड्रा करते हैं। अभी आपको सेम बताया था मैंने,
जो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग पार्ट होगा वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और उन सभी बेस कैंडल में जिसकी बिक सबसे नीचे है वहां से लाइन। ये तो बताया था आपको। देखिए प्राइस गिरते हुए आती है, हमारे इस लाइन को हिट करती है। हमने क्या बना लिया, यहाँ पर एंट्री हमने कर लिया। स्टॉप लॉस तो बहुत दूर है, यहाँ पर है, इस लाइन पर है। उसके बाद देखिए प्राइस कैसे ऊपर जा रही है। अब इसमें बात आती है प्राइस एक्शन वाली बात की, प्राइस एक्शन में क्या किया जाए। आप इस पिक्चर को ऐसे समझिए, मैं बता रहा हूँ। अब देखिएगा, थोड़ा स्क्रीन में क्लियर कर दिया। आखिर जिस समय प्राइस एंट्री यहाँ दी होगी तो ऐसे करके आई होगी, जब ये 1 2 3 4 5 6 7 दिन से रेड कैंडलें बैक टू बैक बन रही थी, तो एक बार को आपको हिम्मत नहीं पड़ेगी। एक बार अगर आपको इक्विटी में शेयर खरीदना हो तो शेयर तो आप खरीद लेंगे, अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड लेनी हो तो एक बार को आप डर जाएंगे कि 6-7 दिन से बैक टू बैक रेड कैंडल आ रही है, इस डिमांड जोन में प्राइस आके इस लाइन को हिट करी है, क्या एंट्री करना ठीक होगा। ऐसा ना हो कि प्राइस इस डिमांड को तोड़ के नीचे आ जाए और हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाए। तो इसी काम में आता प्राइस पहचानना। आपने देखा प्राइस इस डिमांड में हिट तो हुई, लेकिन मान लीजिए एक बार को हम ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाह रहे थे, हमारी हिम्मत नहीं पड़ी कि बैक टू बैक रेड कैंडल आ रही है मैं इसको बाई करूं। कोई बात नहीं है। अब देखिए आगे प्राइस देखिएगा, अभी यहां से प्राइस एक बार को डिमांड जोन का सपोर्ट लेती है, इस वाली डिमांड का सपोर्ट लेती है, प्राइस यहां से ऊपर चली जाती है। कोई बात नहीं है। इसकी कॉल हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी दिया था। अभी उसका लॉजिक मैं आपको बताता हूं, बताता हूं उसका लॉजिक क्या है। अब देखिएगा यहां पर एक ग्रीन कैंडल है, या इसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए आप इसको एक रेड कैंडल मान लीजिए, इन दोनों को बेस कैंडल मान लीजिए, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल है, तो ये भी तो डिमांड जोन हुआ। ये देखिए दोस्तों पिक्चर, ये हमने आपको जो बताया रूल, ये हो गई एंट्री लाइन, और बेस कैंडल के लोअर बिग से हमारी क्या हो गई, ये स्टॉप लॉस पॉइंट। अब प्राइस यहां से रेड कैंडल साथ आती है, और इसके हिट होते ही प्राइस में गिरना बंद होती है, और अगले दिन प्राइस क्या होती है, रिकवरी कर देती है। आप देखिएगा ये जो कैंडल है एक तरीके से यहाँ पे आई, हिट हुई और रिकवर करके ऊपर जाके यहाँ पर बंद हो गई। तुरंत मैं समझ गया कि इसमें बहुत ज़्यादा चांस है प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन इतना अच्छा मूव नहीं आया। ये ग्रीन कैंडल आई, इस दिन हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपोलो हॉस्पिटल दिया था, अगले दिन ये आई ग्रीन कैंडल। कोई बात नहीं, आपसे ट्रेडिंग में इतने में पैसा बन जाता है, लेकिन फिर भी अभी फिर मार्केट नीचे आती है। अभी इस डिमांड में प्रॉपर एंट्री कर चुकी है, फिर से प्राइस दोबारा देखिए, ये देखिए प्राइस जाती है, हिट होती डिमांड को, और यहाँ से रिकवरी आ गई। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं एक ये हैमर बन गया है, जिसे आप कहते हैं कि हैमर बन जाए उसके बाद ट्रेडिंग करो। मैं तो कहता हूँ हैमर बने, लेकिन डिमांड जोन को हिट करने के बाद बने हैमर, तब ज़्यादा अच्छा काम करता है। अब प्राइस फिर आती है, उसी डिमांड जोन में हिट करती है, देखिए स्टॉप लॉस बहुत दूर है, नहीं हिट हुई और बन गया हैमर। ये भी एक शो कर रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर अब जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी मैं एक सर आपको दिखाता हूँ PEL, पिरामल इंटरप्राइजेस। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है दोस्तों, इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखिएगा, बहुत अच्छे से आप सुन जाएगा। देखिए हमने इसमें लाइन ड्रा भी कर रखी है, देखिए ये हमने पर्सनली लाइन ड्रा कर रखी है खुद के ट्रेडिंग के लिए। देखिए दोस्तों हर चीज़ ग्रुप में शेयर करना टेलीग्राम पर पॉसिबल नहीं होता। अभी पिछले दिनों मार्केट खूब भाग रही है, इस छोटे छोटे प्राइक्शन पे मैं अच्छी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, अच्छे पैसे बना रहा हूँ, लेकिन जरूर नहीं कि उस हर चीज़ को मैं टेलीग्राम पर शेयर कर सकूँ, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना रिस्क होता है। कुछ लोग कह रहे हैं मार्केट भाग रही, गिरनी चाहिए। अरे क्यों गिरनी चाहिए, मार्केट मार्केट प्रॉपर डिमांड को हिट करके जा रही है। ठीक है, और ऐसा कुछ सप्लाई जो मार्केट में है नहीं रोकने के लिए, निफ्टी 50 में नहीं है, निफ्टी बैंक में नहीं है। हमने कहा जब बड़े प्लेयर नई सेलिंग करेंगे तभी तो मार्केट नीचे आएगी। सप्लाई जोन तो बचे नहीं है मार्केट में, तो क्यों गिर जाएगी मार्केट। ठीक है, तो अब देखिएगा एक ये रेड कैंडल है, और ये 2 बेस कैंडल हैं, और एक ग्रीन कैंडल है। क्या बताया हमने, जो ग्रीन कैंडल होगी उसकी जो ओपनिंग प्राइस का जो ये पॉइंट होगा, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हमने इसी से क्या कर दिया जस्ट, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो ये बेस कैंडल होगी 1 2 3 भी हो सकती है,
उन सभी बेस कैंडल जिसकी बिग सबसे नीचे गई होगी, ये शैडो, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल ड्रा करते हैं, कर दिया। आप देखेंगे प्राइस गिरते हुए आती है, हमारे इस एंट्री पॉइंट को हिट करती है और यहाँ से फिर अगेन बेस कैंडलें बनना स्टार्ट होती हैं। तो बस इतना सा मतलब है प्राइस का निचोड़, जो समरी है। जब प्राइस ऊपर से नीचे आए और हमारे एंट्री पॉइंट को हिट करे और हिट करने के बाद में उसमें बेस कैंडलें बनने लगे, तो समझ जाइए अब प्राइस के यहाँ से ऊपर जाने के 99% चांस है। इस प्राइक्शन को जिसने यूज किया होगा क्या समझा होगा, प्राइस नीचे आती है, हिट होते ही बेस कैंडल उसने देखा 2 दिन बेस कैंडल बन गई, इसका मतलब अब प्राइस यहाँ से ऊपर जानी चाहिए, क्योंकि डिमांड जोन ने प्राइस को होल्ड कर दिया है। अब बेस कैंडल बन रही है, मतलब प्राइस यहाँ से रिवर्स होगा ऊपर तरफ, और देखिए एक बिग ग्रीन कैंडल आ गई ऊपर। तो समरी में जब आप डिमांड जोन की मार्किंग करिए, मार्किंग कैसे करते हैं अभी हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, बाकी इसकी डिटेल वीडियोस जरूर देखिएगा। जब कोई भी निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या पर्टिकुलर कोई स्टॉक हो, ऊपर से गिरते हुए आपके डिमांड जोन के एंट्री लाइन को हिट करे और हिट करने के बाद उसमें बेस कैंडल्स बनने लगे, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, तो समझ आइए अब वहां से प्राइस ऊपर जाने के 99% चांस हो जाते हैं। दोस्तों अगर प्राइस एक्शन की ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट, और हाँ, लाइव मार्केट की एडवांस लेवल की जानकारी लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू।